अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अमरीकी सदर जो बाइडन, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और साबिक रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप से। पोते दुख मैनू लै दे चलिया आ तेनू चाहिदा सब तो पहले चाचे ट्रंपू दा जिक्र करे। अखीर ते तू एवें फुंदना जिहा लाया हुंदा नावां दे नाल साबिक सदर ट्रंपू। आखिर मैं क्यों करूं? नाले पुत हुण छड़ दे बड़ा तारफ साबिक सदर चाचा ट्रंपू। हुण तारफ कराया कर आइंदा गॉड दी मेहरबानी नाल सदर चाचा ट्रंपू। यार जब आप मुंतखब हो जाएंगे ना तब आपको अमरीकी सदर कहेंगे, अभी तो आप साबिक ही अमरीकी सदर हैं। यार होया खलोता इहदे विच हुण दो राय है ही नहीं। सदर होना ही हुण चाचे ट्रंपू ने आ, इन्हां दी एवें ते नहीं दौड़ां लगियां। सारियां दियां मंजियां घुमण डईयां। आ मोटे दी मंजी घुमण डई, मैनू इंज लगा कि हाथी पागल हो गया। ये सारियां दियां हुण मंजियां घुम रहीयां कि ट्रंपू ने फेर आ जाना। गए सन अदालतां च जाके उत्थे जज्जां नूं कहा माई बाप रहम कर दवो साडे ते। ये किसी तरीके नाल ट्रंपू नूं डक लवो, जे आ गया ते साडे नाल बड़ी बुरी करेगा। हुण अदालतां नूं भी पता वो भी वाकफ या चंगे भले ट्रंपू तो। उन्हां नूं पता ट्रंपू दा राह डकिया ते आवाम ने साडी लक्कड़ नाल लक्कड़ बजा देनी है। यार लक्कड़ से लक्कड़ बजाना क्या होता है ट्रंप साहब? ईंट से ईंट बजाना होता है। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੈਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। मिस्टर फ्रीड, हमें समझ नहीं आती इतना क्रिमिनल माइंड शख्स सदर बन कैसे गया? ਉਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵੇਚਣਾ? क्रिमिनल हो तुम मिस्टर फरीद, लिसन टू मी। इसने सदारत के आखिरी दिन 142 कैदी छोड़े हैं। बिल्कुल। उसमें एक मंशियात फरोश था, खतरनाक क्रिमिनल था जो 10 साल कैद काट रहा था, उसको भी इसने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। जिए बुटो जिंदाबाद। बहुत अच्छी। यानी देखो जरा बेचारे नूं ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਾਂ। नहीं, आप इस बात का जवाब दें, क्यों आपने छोड़ा एक ऐसे मनशियात के स्मगलर को जो 10 साल की कैद काट रहा था? ਉਹ ਪੁੱਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕਿੰਨੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਰਕੀਨ ਨੇ ਵਤਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੜੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਿਬਰਟੀ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਈਏ। ट्रंप साहब कैसी बातें कर रहे हैं? मनशियात फरोशी तो जुर्म है, पूरी दुनिया में जुर्म है। पुत गैर कानूनी तरीके ना किसी दे मुल्क च बढ़ जाना ये भी ते जुर्म ही है। मनशियात फरोशी से बड़ा जुर्म नहीं है। नहीं, मैं ते इस गल दी ओनू दाद दवांगा कि उन्हें सिर्फ उन्हां अगे मनशियात बेची है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜੋਰੀ ਬੜੇ ਆ। ਧੱਕੇ ਜੋਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜੋਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਡੋਲੀ ਡੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਔਰ ਕਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਫੁੱਲ ਦੜਾ ਦੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਕ ਉਲਟਾ ਦੇ, ਆਪ भी लगा जा ਤੇ ਇਹਨੂੰ भी लगा जान। और जो इमिग्रेंट्स है ना उनके वोट भी आपको नहीं मिलेंगे, ये भी आप सोच रखे। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਚ ਆ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਲੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਾਵੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਖ भी समझदा। अमेरिका के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं वो भी तो अमेरिका की खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। वो कौन से किसी और मुल्क के लिए काम कर रहे हैं? यार तू हद हो गई है तेरे वाली। अब गल केड़ी कीती है तू? एक बंदा है गैर कानूनी होया, देखो ना जरा ਜਿਹੜਾ गैर कानूनी आया वो भावें साडियां लत्तां घुटे, असीं ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਲੱਤ ਛੱਡ ਸਾਡੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਣ ਬਿਸਮਿल्ला, ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਹੈ।
मिस्टर फरीद, ये तारकिन वतन निकाल रहे हैं उधर से, अमेरिका से। अगर गैर कानूनी लोग अमेरिका से निकल गए तो मुट्ठी भर अमेरिकी रह जाएंगे। तेनू कहता स्टॉप यू। पोता बस रह गया थोड़ा बेड़ा ही, मैं तुहानू दसांगा सारिਆਂ ਨੂੰ। आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੋ ਨਾ, ਮੋਟੇ ਤੇਰਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। तेनू नहीं मैं छड़ना, मैं करी सदर बन लवा सही। एक्सक्यूज मी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जब मैं ड्यूटी पे होता हूं तो मैं किसी को नहीं देखता। मैनू एक करी सदर बन लेंदे, मैं वेख के मैं ड्यूटी पूरी करदा। मैं देग चुकन वाली कैंची तेरी पानी है धौन च ते चक के वेख मैं तेनू सुटदा जेल च। बेटे मेरे जींदे जी तू सजा नहीं बन सकता, जिन्नियां मर्जी एडियां रगड़ ले। मैं ते दबाव मंगना तेरे जीवन दी, रब तेनू इन्नी उम्र दवे कि तू वेखे फिर ट्रंप नू वाइट हाउस च बड़े आ। ये पता नहीं किवें बड़ गया वाइट हाउस च, इहो जिहा बंदा ते रब जानदा, घर दी चाबी अद्धा घंटा लभदा रहिंदा किथे रख बैठा। इनू ते कई वारी वाइट हाउस दे महल्लेदारां ने फड़ के किहा, चाचे ओ आ साडे घर दे बूहे च अद्धे घंटे दे चाबी फेरी जान रहे हो, उधर जाओ वाइट हाउस आऊ जे। आप लोग ही देते हैं व्हाइट हाउस को अहमियत। व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस। फरीद साहब यकीन करें, मैं कई दफा रेलवे स्टेशन के मंजी बिस्तरा होटल पे सो गया हूं। और फरीद साहब तबीयत के तो इतने मलंग हैं, कई दफा होटल वालों ने इनको सराहना नहीं भी दिया तो इन्होंने मंजी बिस्तरे का किराया पूरा दिया। इधर ही रह जाना सब कुछ, कोई साथ लेके नहीं जाएगा। ट्रंप की दौलत भी इधर ही रह जाएगी। जी जी जी, मैंने कई मर्तबा आपको देखा है, सागर सिद्दीकी साहब की तरह सर के नीचे रख के सो जाते थे। यार तुसी मैनू वेंदे रहंदे हो, अपना काम कोई नहीं करते। ये मोटिया किसी दिन तू सिर थले इट रख के सौ, मैं उतो इट मार के तेरे सिर चो गिरी कढ़ लेनी है। फरीद पुत, ये एवें सारे रायवंड वाले बनन डे आ, ये सारे ने बड़ी करप्शन की ट्रंप साहब, आप उनकी क्या बात करते हैं? आपके साबिक मामलीन तो कहते हैं कि आपको सदर होना ही नहीं चाहिए। आपके ऊपर 91 मुजरिमाना इल्जामात आयद किए गए हैं, जिनमें एक इल्जाम यह भी है कि आपने 2020 के इलेक्शंस को उल्टाने की कोशिश की। उत्ते सारे जेल्स लोग आ, आज जिन्ने भी इल्जाम लाने वाले है ना, इन्हां नूं पता लग गया कि ट्रंप आया कि आया। ये सब मेरे को जेल से आ, इन्हां एवें झूठे मुकदमे बनाए आ मेरे को। ये बेहना जरा अदालत ने नहीं कहता लड़ू ट्रंप इलेक्शन, क्यों ना लड़ू? उन्होंने भी पता ट्रंप अमरीका वास्ते बहुत जरूरी है। उंज भी पुत्र अदालत लो मैनू रिपब्लिकन प्राइमरी इलेक्शन लड़न दी ते इजाजत मिल गई है। अगों मैं ऐलान सुट दिता सदारती इलेक्शन लड़न दा। ये सारे बेचारे तरहिंदे फिरदे आ। बहुत मजा आउंडे आ मैनू। आहा, बड़ा मजा आउंडे आ। तू केड़ा शकरकंदी ते खट्टा पा के खांडे हैं। वैसे अभी तक अदालत रिलीफ तो दे रही है ट्रंप को, यानी कैपिटल हिल हमला केस में बगावत की शिक के तहत इनका नाम आइंदा सदारती इंतखाबात में बैलेट पेपर से हटाने की दरखास्त दायर की गई थी मिशिगन की अदालत में। जी जी, अदालत ने मुस्तरद कर दी वो दरखास्त। ना सदके जावां जज्जां दे, जज ते इंज मैनू रिलीफां देण डे आ, रब जानदा जिवें सब तो लाडले बाल नूं अम्मा टाफियां नहीं देंदी। हाँ, और दूसरी तरफ जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के ऊपर टैक्स चोरी केस में फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। अच्छा। जी हाँ, हंटर बाइडेन के ऊपर 9 इल्जामात लॉस एंजलिस की अदालत में आयद किए गए हैं, और अगर ये इल्जामात साबित हो जाते हैं जी जी, तो जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को 17 साल कैद का सामना करना पड़ सकता है। ओ पुत फड़िया खलोता, फड़िया खलोता। बेटा रईस, मेरा बेटा बहुत मासूम है, उसने तो आज तक अंग्रेजी फिल्म नहीं देखी। छोटे साहब जी तो इतने शरीफ हैं, अभी तक शापर की पतंगे बना के उड़ाते हैं। डोंट वरी भाईजान, हमारे भतीजे पर टैक्स चोरी का केस हुआ। ये बड़े लोगों पर केस होते हैं, उसने कोई किसी का साइकिल नहीं चोरी किया। पुत साइकिल चोरी ते मासूम लोग कर दिया, ये ते प्यो पुत एडे क्रिमिनल है। अब बाबा देखो जरा, इन्हें अपने हंगामी इख्तियारात इस्तेमाल कर दिया होया। कांग्रेस दे जाइए ते बगैर ही 14,000 टैंकां दे बंब इसराइल अगे बेच छड़े आ। ओ बंदा पूछे, ओ जालम लोग
ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਆ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬੰਬ ਛਾਪੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹਾਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੜਾ ਤੜ ਅਸਲਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੈ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਵੋ ਲੈ ਜਾਵੋ ਲੈ ਜਾਵੋ ਲੈ ਜਾਵੋ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਵੋ ਉਹ ਪਏ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਦੇ ਬੰਬ ਕਿਹੜੇ ਬਾਸੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਗਲ ਜਾਣੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ तुम हो अमेरिका के लिए खतरा यस वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका में 11,000 वोल्ट के खंबे पर तुम्हारा मुंह लगा होगा ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਬਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮਰ ਬਣ ਜਾਣਾ एक दिन के लिए आमिर ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਚੱਕਿਆ ਔਰ ਆਮਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਆਮਰ ਖਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸਰ ਆ ਆਮਰ ਖਾਨ ਮੈਂ ਉਹ ਆਮਰ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਮਰ ਬਣਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਆਮਰ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਓ ਸਾਰੇ ਤਾਰਕੀਨੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਾਹਰ ਹਾਏ ਬਲਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਮੁਲਕ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ अंकल आप तो वाकई बड़े जालिम हैं ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨਾ ਕਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਥ ਚੱਕਣੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ओ तू यूथ की चुकनी है तू आप ही चके जाना है नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शाबाश गोगे अम्मा तो इसलिए इंग्लिश बोल रही कि अम्मा का एक बेटा अमेरिका में है एक जर्मनी में है और तुम्हारे गोगे दोनों बेटे जेल में हैं। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। ਅੱਛਾ ਜੀ बिस्मिल्लाह। ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ हाँ जी खैर करे। ਬਸ ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ बिल्कुल जी बेशक। अल्लाह पाक ने जिस तरह अपना हुक्म जारी करना है होना तो वैसे ही होता है बेशक अम्मा जी बेशक क्या हाल है आ अम्मा? गए हो बिल्कुल आ गए हैं जी। जीऊंदे रहो आप सुनाइए कैसी हैं आप? शुक्र है पुत्र अल्लाह दा कहाँ जा रही हैं अम्मा? थक गईयां ਅੱਲਾ ਸੇਧ ਦਵੇ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹ ਗੋਗਾ ਕਟਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ इत्थे फस गया सी ਕਟਰ 'ਚ वो अकल वाली गल करिया कर पुत्र ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸਿਆ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ अल्लाह किधरे भी ना फसाए जे ਆਮੀਨ रब चंगियां करे हाँ। बस हालात इहो ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਆ जी ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਫਸੇ ਆ हाँ जी माँ जी जी अम्मा जी सियासतदान केसां च फसे हाँ हर कोई किधरे ना किधरे फंसे हाँ जी माँ जी आजकल तो शादियां भी बड़ी हो रही हैं ना हाँ बिल्कुल माँ जी तो लोग बेचारे परेशान ही है खर्चे इथों सुना पुत्र ठीक है मैं ठीक ठाक माँ जी आप ठीक हैं ओ शुक्र है माँ ठीक ही हाँ जी शुक्र है अल्लाह पाक का मेरा सलाम कहीं छू ठीक है माँ जी जरूर ते पुत्र गुत करया कर वाल चढ़ जांदे अच्छा माँ जी अम्मा जी हमारे पास भी बैठ के जरा थोड़ी सी बातें तो हो जाए। अच्छा बह जानिया हाँ जी मैं तो उधर से चल के इधर आती हूँ तो थक जाती हूँ तो खुद ही बैठ जाती हूँ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ आमीन अल्लाह का तकाजा ना अम्मा सब दा भला ते सब दी खैर जी आमीन। शादियां बहुत हो रही हैं हाँ जी हाँ लोगों ने ना अपने खर्चे खुद भी बढ़ा लिए हो। सही ये बात तो है अम्मा। मैं हैरान होती हूँ कल सुगरा के बच्चे की शादी थी ना अच्छा तो वो हमें जरूर बुलाती है अच्छा हाँ मैं गई हूँ तो मुझे कहती है अम्मा जी ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਜਦਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ ब्राउन कलर का ब्राउन सूट में पहन के गई हुई थी अच्छा अच्छा मैंने कहा हाँ वही सूट है तो कहती है दूसरे ब्याह ते दूसरा सूट सुहाना सी अच्छा मैं क्या सूट तो पुराना ही है मैं फिर वापस चली जाऊं
आगे से कहती है नहीं ये मतबल नहीं है मेरा। तो मैं क्या होर की मतबल है? मैं क्या या कार्ड ते लिखवा दिया करो पुराना सूट पहन के आना मना है। बहुत अच्छे। मैं क्या पुत्र ये अब नवे चौंचले शुरू हो गए। सही। औरतें जो है उनको ये समझना चाहिए, बिल्कुल ये खाम खा के जो फैशन और खाम खा के खर्चे बढ़ा लिए हुए हैं ना हम लोगों ने, जी अम्मा। जी जी ये खुद ही बढ़ाए हैं। ये बात दुरुस्त है अम्मा। किसी ने कहा तो नहीं ना। जी या तो है ना उलामे आने शुरू हो गए थे, पुराना सूट पहन के आ रहे हैं, पुराना सूट। हाँ आप ही एहसासे कमतरी का शिकार हो गए हैं। बिल्कुल सही फरमाया अम्मा। औरतें खास तौर पे सर हमारी बच्चियां ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ जी पता नहीं किस गल दा ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ है। देखो ना हर नई शादी के ऊपर नया सूट। हाँ जी यार कुछ खुदा दा खौफ करो, लोग बेचारे भूखे मर रहे। लोगों के बच्चों के पास सर्दी से बचने के लिए कपड़े नहीं, हाँ जी तो आप एक शादी पे एक सूट, कितना जुल्म है। और अम्मा एक दिन का फंक्शन होता है और इतना महंगा सूट। वही तो मैं कह रही हूँ, इतने इतने महंगे सूट बना के तो पहनती हैं, तो अगर दूजे दिन ही कोई और शादी हो तो उस पे फिर कोई और सूट। अम्मा जी अब तो तेल मेहंदी का सूट और बारात का और वलीमे पे जाने के लिए सूट और। सही कह रहा है ये। 4-4 5-5 दिनों का फंक्शन है तो हर रोज का नया सूट। हाँ जी खूबसूरत तो अम्मा जी वो है ना जो पुराना सूट पहन के भी खूबसूरत लगे बंदा। पुत्र ये अब दिखावे जो है ना उसको स्टेटस बना लिया है। हाँ जी अब लोग समझना शुरू हो गए हैं कि कपड़े कार कोठी से बंदा चंगा लगता है। बंदा तो चंगा लगता है अपने किरदार ना। सूटा का खर्चा अलहदा मां जी ते ब्यूटी पार्लर का अलहदा। उन ते अपने वालों च वो नकली वाल लवा लेंदियां, लाख लाख रुपया देंदियां ने। हला हाँ जी अम्मा दसो हाँ बस इर्द गिर्द देखना छोड़ दिया हुआ है। हाय हाय हाँ जी हर बंदा अपने आप को ही देख रहा है और अपनी अनाथ अपनी टौर बनाने दे चक्करां च पे है। अम्मा एक तरफ लोग ये फजूल खर्चियां कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो महंगे गैस के बिल का रोना रो रहे होते हैं, फिर बिजली के बिलों का रोना रो रहे होते हैं, फिर कहते हैं महंगाई इतनी हो गई, हाय हुकूमत ने उम्र हमारे ऊपर जुल्म कर दिया, कैसे जिए, गुजारा कैसे होगा। हाँ जी। और दूसरी तरफ ये सारी फजूल खर्चियां। जिदा खामद बेचारा 4-4 5-5 दिन दफ्तरां दे चक्कर ला के ते बिल दियां किस्तां करांदा है ना, ओदी होई बुढ़ी अगले हफ्ते विआह ते 24,000 दा सूट पा के गई। बताएं अम्मा जी आप बिलीव करें, अम्मा जी आपने वो कम्प्लेक्स बोला था ना, मैं इसलिए आपके साथ इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, बिलीव करें। शाबाश ये गोगे। अम्मा तो इसलिए इंग्लिश बोल रही कि अम्मा का एक बेटा अमेरिका में है, एक जर्मनी में है, और तुम्हारे गोगे दोनों बेटे जेल में हैं। और भाई गौरी अम्मा जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो बहन 24,000 का सूट पहन के बारात पे जाती है ना, उसके खामद ने साथ मलमल के सूट पे लंडे का मोटा स्वेटर पहना होता। पुत्रों ने हथी मेहनत करके जो कमाना है। अम्मा जी गोगा जब उर्दू बोलता है तो ऐसे लगता है जैसे शिवपुरा कराची के साथ है। आहो पुत्र खामद बेचारा तो इसलिए माल बाल पे लंडे का स्वेटर पहन लेता है, उसने हाथों से मेहनत करके कमानी। बिल्कुल ये हमारी खवातीन में ही कम्प्लेक्स आ गया हुआ है। हाँ जी कि जी सूट नवा ही होना चाहिए। हालां मोया मर गया किसी को पता होंगे कि केड़ा सूट इन्हें पाया ते केड़ा नहीं। हाय बस मां जी दुनिया बड़ी लालची हो गई है। ए गोगा मसाया दी तेल मेहंदी ते गया ते दुल्हन ते हत्थे लगी मेहंदी चुक के अपनी रोटी ते रख लई है। ते बाहर आके मैनू कहंदा वेखो किड्डे कंजूस ने, इन्हां ने पालक भी फिक्की पकाई है।
ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਗੋਗੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੱਲਾ ਗੋਗੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੁਲਹਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਢੋਲ ਵਜਾ ਵਜੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ सही बात है। वैसे अम्मा जी, हर नए सूट खरीदने के पीछे बस एक ही बात होती है कि अगर पुराना सूट पहन के शादी में चले गए तो लोग क्या कहेंगे। हाय हाय हाय, ये कोई नहीं सोचता कि रब की कहेगा। सही बात। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अबरी भाईजान, बोरी जिस पे डलती है ना उसको चुल कहते हैं। ਓਏ ਆਹੋ ਜੀ ਵਹੀ ਝੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ पे भी गोगा जी इन्होंने झोली डाली हुई है। आए, आए। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। आज हमारे दरमियान एक बार फिर मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन KM छाबड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं गाली नहीं करनी यार छड़ दियो यार, छड़ दियो, छड़ दियो। बताएं तो सही बताएं। ओ यार, नो टॉपिक नो टॉक। 8 कैमरे लाए ने, ऐसी कहते गाली नहीं करनी। ओ गौरी साहब, आपको क्या बताएं क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कारोबार के साथ क्या हो रहा है? वो है कि ये दसो तो पता लगेगा ना। वो हो रहा है जो बॉयज हॉस्टल में कोई चोर पकड़ा जाए तो उसके साथ होती है। उस मस्कीन ने बटनों वाला 750 का मोबाइल चोरी किया होता है। 750 बच्चा इकट्ठा होके उसे मारता है। पहले तो उसमें बोरी डालते हैं और वो मस्कीन सिर्फ बोरी डालते हुए ही देखता है, उसके बाद तो उसे पता ही नहीं चलता हो गया रहा है। अबरी भाईजान, बोरी जिस पे डलती है ना उसको चुल कहते हैं। ਓਏ ਆਹੋ ਜੀ ਵਹੀ ਝੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ पे भी गोगा जी इन्होंने झोली डाली हुई है। आए, आए। हर महकमा काम 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 काम, क्या बताएं आपको हो क्या रहा है कारोबारियों के साथ। गैस महंगी, फिर बिजली महंगी, फिर गैस महंगी, फिर बिजली महंगी, फिर गैस महंगी, फिर बिजली महंगी। वो तो लगता है अजीज मियाँ की कवाली शुरू हुई जैसे अजीज मियाँ अल्लाह बख्शे एक एक मिसरे को 10-10 बारी कहता था ना, ये भी बिजली महंगी गैस महंगी एक साल में 10-10 दफा कहते हैं। क्या बताएं आपको कारोबार का। चिटियाई, शीशा, बेल्जियम। ये कौन सी नई बात है? आप तो हर बार कारोबार ना चलने का रोना रोते रहते हैं हमारे शो में आके। ओए आहो जी, तो बेड़ी गर्क हो गए हुण रोने ना रोइए तो और क्या करें। हाय। आप देखें जरा, हल्का सा हमने गैस महंगी पे एहतजाज की है। अब हमें इधर से उधर से इधर से उधर से तंग कर रहे हैं। कभी आके कोई मुद्दा डाल देते हैं, कभी कोई मुद्दा गैस काट जाते हैं, कभी बिजली काट जाते हैं। खाम खाई कह देते हैं जी ये गैस चोरी वाला मीटर है। ओ यार, मेरी फुफी ला गई है गैस चोरी वाला मीटर। आपने लगाया हुआ है मीटर, चोरी का है तो आपको गिरफ्तार होना चाहिए, हमें किस बात की सजा है। कभी जनाब कह देते हैं ये सीवरेज वाला पैप नहीं है, इस पैप से गैस चोरी कर रहे हैं। ओ भाई जी, जहाँ से कनेक्शन हुआ है, जहाँ से आगे निकल रहा है पैप, वही अगे जाके चख के वेख लो, विचों पानी निकल रहा है या गैस निकल रही है। छाबड़ी साहब, ऐसी भी बात नहीं है। जहां पे गैस चोरी हो रही है वहां पे मीटर्स काटे जा रहे हैं। और तो और FBR की जानिब से अब कह दिया गया है कि जो नॉन फाइलर्स हैं, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं, उनके यूटिलिटी कनेक्शंस काटे जाएंगे। वो गैस हो, बिजली हो, मोबाइल फोन्स हो, तो तैयार रहे इसके लिए। ओ मेरे भरावा, जे आपने हमारे खिलाफ बात करनी है तो यार ही जाना। छाबड़ी साहब छाड़ दियो यार, नहीं यार, छाबड़ी साहब प्लीज ना कर यार, ना कर। नहीं, बैठे तो सही, तशरीफ रखे। बैठे तो वो आपके पास आती हैं को आप हमारे लिए हमदर्दी के 2 बोल कहेंगे। आप भी हमारे ही खिलाफ है, हद हो गई यार। हम खिलाफ नहीं है छाबड़ी साहब, बता रहे हैं आपको सिर्फ। राउंड तो आपने ऐसा लिया है जैसे ताल फिल्म में ऐश्वर्या राय ने लिया है। मैं सदके जावा गौरी साहब, मैं कुर्बान हो जावा, ताडे मुंह साजदा ही नहीं ऐश्वर्या राय। आपको चाहिए आप ये कहें कि हमारा भाई सही कल्प रहा है। आए, आए, आए। अब देखिए कारोबार का किस नहज पे पहुंचा दिया है। हर पासे चिटियाई, शीशा, बेल्जियम। तो गाड़ी आजकल कौन सी रखी हुई है? ओ यार, वही सादी टोयोटा, मगर चेन तो सोने की है। ये भी ला लो।
छाबड़ी साहब सारी जिंदगी हो गई मुझे देखते हुए, कभी किसी कारोबारी आदमी ने कैमरे के सामने आके नहीं कहा कि मैं हैप्पी हूं, मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है। बिल्कुल कह रहे हैं गौरी साहब, हर कारोबारी शख्स ने टीवी के आगे यही कहा कि कारोबार ठप, नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं सदके जावा गौरी साहब, आपको क्या पता है कारोबार का? ਤੁਹਾਡੇ ज्यादा से ज्यादा कारोबार ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ वो आग वाला चूरन बेचने वाला होया। आपको क्या पता है कि फैक्ट्री लगा लें तो किस किस्म के स्यापे पड़ जाते हैं। अभी एक महकमा आ जाता है जी हम गैस वाले हैं, दूजा आ जाता है हम बिजली वाले हैं, तीजा आ जाता है जी हम सोशल सिक्योरिटी हैं, चौथा आ जाता है जी माहौलियात हैं। वो साडे नाल की माहौलियात हो रही है यार। रब को डरो यार, कारोबार करने तो कारोबार चलेगा तो वो मुल्क चलेगा आपका। आपको ये पता ही नहीं, कारोबारी जो लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, वो आपके मुल्क का पिल्लर हैं। आपने पकड़ के पिल्लर ही हिला दिया। यही कह रहे हैं आप। वैसे छाबड़ी साहब मैं आपकी इस बात से तो इत्तेफाक करता हूं कि वाकई सदके जावा गल की थी। देखिए ना, जो सनती यूनिट्स हैं उनके लिए गैस कितनी महंगी होती जा रही है। 49 ऐसी यूनिट्स है जिनकी गैस काट दी है। अब ये सीजन होता है, जो फैक्ट्री जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बैनुल-अक़वामी ऑर्डर्स होते हैं। अब जब उनकी गैस कट जाएगी या गैस बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी तो वो कैसे अपने ऑर्डर्स को पूरा करेंगे? सही बात। क्या कहने रब जानता है। आप चिकन फ्राई खाने जाए तो वहां इस तरह का मैनेजर होता है। ऐसे आला लोग देखे ना, कैसी सूची बात की भाई। देखें आप, अगर आप गैस बिजली काट देंगे, वो यार क्या कर रहे हैं आप? किस किस्म का लोच फ्राई कर रहे हैं? वो यार बिजली गैस नहीं होगी तो मशीनें क्या हाथ से चलानी है? चकाचक चकाचक हाथ नाल तो सिर्फ मिट्टी के खिडौने बन सकते। आप टेंशन ना लें छाबड़ी साहब, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार तू तसल्ली देन दे है जिदी अपनी रोटी नहीं पूरी हो। मैं वजीर आजम साहब के लिए अपील कर रहा हूँ, वजीर आला साहब के लिए अपील कर रहा हूँ। तू बखरे विच किराए दी विग लैके सियाना होया। छाबड़ी साहब मैं आपके दुख में बराबर का शरीक। वो छड़ दियो भाई, साडे नाल दुख सुख ना बोल, अही नहीं देख पक्की। एक की नहीं बात, जब आप गाड़ी नीचे खड़ी कर रहे थे तो शापर में आपने कुछ डाला हुआ था। वो शापर च बिल्ली पाई सी नहर ते छड्डन चले। याद है तेनू बिल्ली भुन के खा ले। क्या बात कर रहे हो यार? परेशान है कारोबारी लोग, आप लोगों को माहौलियात सूझी हुई। अच्छा छाबड़ी साहब, चले छोड़े यार इनकी बातों को, बताएं क्या करें फिर? यानी फैक्ट्रियां कैसे चलाएं, कोई हल बताएं फिर आप। ओ बाबा जी, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, आप यहाँ पे शो कर रहे हैं, आप सहाफत करते हैं माशाल्लाह। आप ये तो देखें, बिजली और गैस अगर इतनी महंगी हो जाएगी, वो प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे पहुंच जाएगी? तो मैंने कह दिया पहले कि प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, आप पूरा नहीं कर सकेंगे अपने ऑर्डर्स को। बड़ी मुश्किल घेर घूर के अगर एक कस्टमर लेके आते हैं, रब जानदा जे ऐसले देसी कुकड़ फड़ना आसान जे, ऑर्डर फड़ना मुश्किल हो यार। अगर कोई आता है अल्लाह अल्लाह करके तो ये आके कभी गैस काट जाते हैं, कभी बिजली काट जाते हैं। वो मशीन नहीं चलनी, ऑर्डर किवें पूरा करना है? एक घसुन दी लेटीस मुकदी नहीं तो दूजा आवाजदा है। अब देखे ना, गैस के महकमे ने कह दिया जी भाई जी हम सादी गैस के अंदर RLNG मिक्स करके देंगे। ओ यार RLNG एडी महंगी गैस है, रेट और उतां चला जाएगा। वो कर की रहे हो? RLNG मिक्स रेट पर फैक्ट्रियां चलाना नामुमकिन। वो इन्हां को दसो की करन दे हो, की करन दे हो? कोई पूछने वाला ही नहीं है यार। आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह हम पूछेंगे। ओ यार तू की पूछना है, बड़ा तेरा बंगाली दी सासर का मुंह है। हमने क्या किसी से पूछना है? ज्यादा से ज्यादा तू यही पूछ सकना है भाई जी जैन मंदिर केड़े पासे वे? को सज्जे हाथ हो जाते तू हो जाने, उथे जाके तेन पता लगता उन्हें खब्बे की बजाय सज्जे कहता है। छड़ दे इस गल नूं यार, छड़ दे। तेनू नहीं पता कारोबार ना की हो रहा है? चटियाई शीशा बेल्जियम। छाबड़ी साहब अभी आपको ये सारे बिल देने पड़ेंगे तो थोड़ी खा लो, कोई गल नहीं, ऐसे काम च बरकत पै जाएगी, ठीक हो जाएगा। ये थोड़ी खा लो वाला मशवरा है अपने मुंडे ने भी दिया। कारोबार के बेड़े गर्क हुए हैं, हम ये रोना रो रहे हैं, कदों से थोड़ी खान रहे हैं, उन रोदे रखने शुरू कर दिए। छाबड़ी साहब आप कारोबार का रोना रो रहे हैं, स्टॉक मार्केट को देखिए कितनी ऊंची जा रही है।
ਉਹ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕੌਣ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾर्केट बह गई है। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये वहाँ चले गए अच्छा और इन्होंने वो लता जी की फरमाइश पे गाना शुरू किया तो लता मंगेशकर सारी रात हुसैन बख्श गुल्लू साहब को सुनती रही। जी एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सारे सुन चुके हैं, हम आज उसका जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहता था कि ज़रा तफसील से बात करें। क्लासिकी मौसीकी के मौजूदा दौर के बहुत बड़े उस्ताद जनाब हुसैन बख्श गुल्लू खां साहब इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अल्लाह के पास ही जाना है सब ने, मगर बड़ा ही अफसोस हुआ कि बड़े ही प्यारे इंसान थे, इतने खूबसूरत इखलाक के मालिक और बहुत बड़े सिंगर हुए हैं। ये शाम 84 घराने के उस्ताद थे। जी हाँ, उन्हीं का एक रोशन सितारा थे हाँ जी, जो टूट के बिखर गया आसमानों पे। हाय हाय। सलामत अली खान साहब के ये ब्रदर इन लॉ थे, शफकत सलामत के ये मामू थे, और ये 1944 में गुरदासपुर में पैदा हुए उस्ताद नत्थू खान के यहाँ। अच्छा, उस्ताद नत्थू खान एक बड़ा नाम थे। तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद ये अपने वालिदैन के साथ इधर पाकिस्तान आ गए। जी बड़ी कमाल महारत के साथ इन्होंने क्लासिकी गायकी जो है वो पेश की है। क्या बात। वैसे तो इन्होंने जो है ना जी फोक जो है वो भी इन्होंने क्लासिकल अंदाज में गाया है और वो इनका बड़ा पॉपुलर हुआ। बेशक बेशक। क्योंकि उस्ताद ये कहा करते थे कि क्लासिकी मौसीकी इसलिए ज़्यादा पॉपुलर नहीं होती कि उसमें बोल नहीं होते, उसमें शायरी नहीं होती, उसमें अवर्दें ताने होती हैं, उसका मज़ा उसको समझने वाले ही लेते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सीधी बात है, वो आम आदमी को समझ ही नहीं आ सकती। तो ये वाकई गुलूकारों के गुलूकार थे। मुझे याद है कि ये एक दफ़ा इंडिया गए थे तो उधर लता मंगेशकर साहिबा के साथ इनकी मुलाकात थी। वो मुलाकात जो थी वो को आधे घंटे की तय पाई और ये वहाँ चले गए। अच्छा। और इन्होंने वो लता जी की फरमाइश पे गाना शुरू किया तो लता मंगेशकर सारी रात हुसैन बख्श गुल्लू साहब को सुनती रही। वाह वाह वाह। ऐसे कमाल फनकार थे। वाह 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 वाह। वो फोक पंजाबी भी उन्होंने बड़ा, ये नवाज भाई गाते होते। नवाज भाई कैसे उनका ले चले हो ले आदे मैनू गजरा, हाँ ये सर ते ले जा मेरा गुट मेच के, ले जा मेरा गुट मेच के। क्या बात, क्या बात। गजल बड़ी अच्छी गाई है, गजल बड़ी अच्छी है। ज्यादा रुझान चूंकि क्लासिकी मौसीकी की तरफ था इसलिए गजल में नहीं इतनी तवज्जो दी, मगर बहुत बड़े गवैये हुए हैं जी। बहुत बड़े गवैये हुए हैं, बाकायदा उस्ताद माने जाते थे। और इनके 3 बेटे हैं, एक शबीर खान, एक चांद खान, एक सूरज खान, वो तीनों गाते हैं। अच्छा, तीनों ही गाते हैं। अच्छा। और ये शफकत सलामत खान साहब जो हैं, उस्ताद शफकत सलामत साहब, हाँ जी। उनके ये सगे मामू थे। और फिर ये नज़ाकत साहब के फौत होने के बाद सलामत साहब के साथ बैठ के गाते रहे। ऐसे उस्ताद सलामत नज़ाकत गाते थे ना जी जोड़ी, तो नज़ाकत साहब फौत हो गए तो फिर ये सलामत साहब के साथ बैठते थे। मतलब एक पाए के गुलूकार हुए हैं, गवैये हुए हैं। और इंडिया में इनको बेतहाशा पजीराई मिलती थी। क्या बात है। और ख़ास जो इनकी मैं समझता हूँ खसूसियत थी ना जी, वो आजिज़ी थी। कभी इनको हमने उस लबो लहजे में नहीं देखा कि ये उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सादे से, बिल्कुल सिंपल मैन। सबको अच्छा कहते थे, सबको अच्छा कहते थे, सबको अच्छा। कभी इनके मुंह से कभी किसी को बुरा नहीं कहते। क्या बात है। वाह। बड़े प्यारे। चले हुए आते थे तो लगता था कोई दरवेश आ रहा है। हाँ, ऐसे सर भी ऐसे ही होता था, बैठे हुए बातें कर रहे हैं तो ऐसे ही है, चलते हुए भी सर नीचे है। नीचे। हमें ये एजाज हासिल है कि हमने इनके साथ काम किया। मेरा जो ड्रामा था ना जी, बड़ा मजा आएगा, उसमें हमने बुल्ले शाह का कलाम
उसके वाइंड अप पे अच्छा। कवि खान साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह आमीन। वो कवि साहब के एक सीन के ऊपर ओवरलैप किया था हमने, भला होया मेरा चरखा टूटा, मेरी जिंद अजाबो छुट्टी। हाय हाय। ये एक शेर सिर्फ मैंने ना रिक्वेस्ट की कि खान साहब ये गा दें अगर आप, अच्छा। तो हमारा ड्रामा बड़ा हो जाएगा। तो कहते हैं जी क्यों नहीं, गा देंगे। वाह। तो इन्होंने ये वो रिकॉर्ड करवाया जाके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और बड़े ही शफीक आदमी, बड़े शफीक आदमी। फिर वो इनको क्या लेना देना ड्रामे श्रामे से, या बड़े आदमी थे और दरवेश मलंग बंदे। मैंने फिर इनको रिक्वेस्ट की, मैंने ये नहीं कहा कि आके हमारा ड्रामा देखें, मैंने कहा खान साहब आके अपनी आवाज़ तो सुन ले। तो हंसना शुरू हो गए, कहते हैं जनाब ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ देखने वाला है जी, इस तरह प्यार से आगे से। तो आए फिर ड्रामा देखने, अच्छा। तशरीफ लाए, बड़े प्यारे, इंतहाई प्यारे। अक्सर हस्बे हाल का किसी वक्त मिलते थे तो जिक्र करते थे, वो एक एक का नाम लेके ना जी, बाकायदा वाह। एक एक का नाम लेके मुझे याद है तारीफ करते थे कि जी वो क्या अमानत चंद साहब देखो, क्या देखो, ओहो, ये अंदाज होता था, चेहरे से प्यार टपक रहा होता था। वो थैला खूब बैठा जे जी, वो नवाज अंजुम देखो तुसी, वो डांस करदा जे ते हासा नहीं रुकदा मेरा। ये अंदाज, क्या बात है जी, ये अंदाज। और साथ कहते हैं कि गोगा ते मैनू तुहाडे शो च मजलूम लगन लग क्यों खासा, वो यार सारे रल के उन्होंने पे होंदे हो, वो निक्का जुल्फी नहीं छड़दा उन्होंने। इस तरह की बातें। तो बेचारे अलील थे कुछ अरसा से, मगर बड़ा ही हलीम तबीयत और दरवेश आदमी, और बहुत बड़ा गवैया, बहुत बड़ा गवैया। अभी जब वो फौत हुए हैं, इंडिया में बहुत बड़े बड़े लोगों ने उनका जिक्र किया और उनकी ताज़ियत की, मीडिया के ऊपर भी और सोशल मीडिया पे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी देखने को मिली जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कितने पॉपुलर थे, अपने काम के कितने बड़े आदमी थे। जो बड़े बड़े लोग हैं ना जी, वहाँ के इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी, उन्होंने इंतहाई दुख का इजहार किया है कि क्लासिकी मौसीकी जो है वो वैसे ही ख़त्म होती जा रही है। और ये जो चंद असातिज़ा हैं उनमें ये बहुत बड़ा नाम था, हुसैन बख्श गुल्लू साहब का, ये भी चले गए। और हुसैन बख्श गुल्लू साहब का ना जी एक और इंतहाई खूबसूरत पहलू ये था कि अपने सीनियर्स का बहुत अदब करते थे। क्या बात। सलामत खान साहब का किसी वक्त उनके सामने अगर जिक्र किया है वो इकट्ठे ही हो जाते थे, ऐसे जैसे को पता नहीं को डरा दिया उनको किसी ने, इस तरह इकट्ठे हो जाते थे जी सलामत खान साहब। तो हो मतलब वो इंतहाई अपने सीनियर्स का, अपने बड़ों का अदब करते थे, इंतहाई बाअदब तबीयत और इंतहाई आजिज़ आदमी। बड़ा ही मज़ा आता था उनसे मिलके ना जी। जब भी कभी मुलाकात होती थी तो बाखुदा जी चाहता था कि बैठे रहें यार इनके पास, बड़ा मजा आ रहा है, ठंडी हवा की तरह की गुफ्तगू। क्या बात। बड़ा खला पैदा हो गया अजीजी उनके जाने से, इतने बड़े इंसान, इतनी बेहतरीन तबीयत। खास तौर पे क्लासिकी मौसीकी जो है उसमें अब यही घराना या वो पटियाला घराना के उस्ताद अहमद अली खान साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। इनके घराने में शफकत सलामत साहब हैं, अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। रफाकत खान साहब वो नज़ाकत साहब के बेटे। जी हाँ। मगर जो पुराने असातिज़ा नामवर लोग हुए हैं जिनका बाकायदा चर्चा था और एक धाक बैठी हुई थी क्लासिकी मौसीकी में, उनमें अब ये उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू का शुमार होता था। क्या बात। अल्लाह पाक उनको उनकी अच्छाइयों के अजर में उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा अल्लाह मुकाम अता आमीन। और उनकी गलतियां कोताहियां माफ़ फरमा दे। अल्लाह पाक उनको अगले जहान में भी बड़ी सहूलतें दे और बड़ा खूबसूरत मुकाम दे। आमीन आमीन। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, आसमान पर निगाह ज़रूर रखें, मगर ये मत भूलें कि पाँव हमेशा ज़मीन पर ही रखे जाते हैं। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।